दोस्तों, आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। आज हम बातचीत करेंगे ज्ञानेंद्र भारद्वाज, जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के समाज सेवी हैं। वार्ड 4 से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे काम को लेकर, क्योंकि पार्टी में है तो कई सारे काम ये करवा रहे हैं और उसी को लेकर बातचीत करेंगे कि अब तक कौन कौन से काम भाई साहब ने करवाए हैं। तो कोशिश करेंगे यहाँ बैठ जाएं तो आराम से इंटरव्यू हो जाएगा। आ जाइए थोड़ा सा। ज्ञानेंद्र भारद्वाज हैं, इनका ऑफिस है सेक्टर 22 मार्केट में, इनका ऑफिस है और इन्हीं से बातचीत करेंगे। बैठिए सर, बैठिए। हाँ सर, नमस्कार। क्या हाल है? नमस्कार जी। बढ़िया है सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा अच्छा। तो बताइए कैसी तैयारी चल रही है चुनाव की और क्या क्या काम आपने अब तक करवाए हैं, बताइए। अभी तो जो भी काम है जी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से, कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी के आशीर्वाद से इस वार्ड क्षेत्र को पहले ही बहुत सारी ग्रांटें मिल रही हैं। जो हमारा वार्ड नंबर 4 है, अभी पीछे सीएम ग्रांट से यहाँ पर काफ़ी गलियाँ बनने का कार्य हुआ है और सौभाग्यशाली है हमारा वार्ड कि अभी पीछे 20 नवंबर को हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ, जिससे हमें बहुत बड़ा बूस्टर 4 MLD यानी 40 लाख लीटर पानी का यहाँ पर समर्पित हुआ जनता को। पानी की बड़ी समस्या थी, मैंने कई गलियों में कवर किया था, पब्लिक परेशान थी, कई जगह कनेक्शन थे लेकिन पानी नहीं आ रहा था। तो समस्या का समाधान अब हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जी। अब तक जो भी हम कार्य कर चुके हैं, स्टैंडर्ड कॉलोनी में 216 मकान है, 216 मकानों में पानी पहुँचाने का कार्य किया। 1332 मकान शिव कॉलोनी के पूरी सभी मकानों में पानी पहुँचाने का कार्य किया। 884 मकान सेक्टर 22 के हैं, तो उसके लिए स्पेशल 42 लाख की लागत से हम लाइन डालने का कार्य चल रहा है। और वैसे ही निरंतर रूप से आगे तक गली नंबर 56 जो हमारी शिव कॉलोनी से 74 नंबर गली से होते हुए गली नंबर 56 तक प्रॉपर पानी पहुंच रहा है। और कल हमने एक ट्रायल किया था जिसमें 10 घंटे हमने बूस्टर चलाया, जिसमें 54/4 54/5 वो कवरेज आपने भी करी थी। वहाँ ड्रम रखे रहा करते थे और एक स्लम एरिया आता है। हट गया कि नहीं अभी कुछ कब तक हट जाएंगे ये बताइए। 54/4 5 6 जो गलियां हैं और शहीद नगर में कल पानी पहुंचा है। 54/4 5 में भी थोड़ा सा पहुंचा है। अब हम 12 इंची लाइन को 6 इंची लाइन से जोड़ने का कार्य मंत्री जी ने, अभी आपने देखा भी होगा, परसों माननीय हमारे कमिश्नर महोदय से बैठकर मीटिंग पर चर्चा करी और जल्दी ही इस कार्य कराने के लिए कोई गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको कार्य दिया गया है, जिससे जल्दी ही सारी लाइन को जोड़कर प्रत्येक घर तक हर घर जल, हर घर में नल में जल, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का सपना भी है कि हर घर तक जल पहुंचे। चलो, बिजली सड़क और पानी चाहिए होता है, पानी कह रहे हैं आप पहुंच जाएगा, बिजली वगैरह मिल रही सबको, और रोड की क्या हालत है, खड़ंजों की क्या हालत है, ये बताओ। आज से जैसे जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आई है 2008, जो हमारे यानी कि 8 वर्ष हो चुके हैं हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी को। आज से 8 साल पुराना वार्ड 4 आप देख लीजिए। सेक्टर 22 हार्डवेयर से लेकर सेक्टर 22 को RMC बनाने का कार्य पंडित मूलचंद शर्मा जी द्वारा हुआ। आपका 22-23 में सीवर और पानी की लाइनें अंदर हुआ करती, सारी RMC रोडें बनाने का कार्य किया। सरकारी जो सेक्टर 22-23 के स्कूल हैं इनको अपग्रेड करने के लिए और 2.5 करोड़ रुपए की ग्रांट दी। अभी बहुत ही बड़ी सौगात हमारे वार्ड 4 को माननीय कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी द्वारा मिली है, जो कि सेक्टर 23 का बिजली बोर्ड है। इसके साथ में जो पावर हाउस की जमीन पड़ी है, इसमें 12 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से पैसे जमा करने हैं। 5.5 एकड़ में ये महिला वार्ड है और मंत्री जी का सपना भी है यहाँ के लिए, महिलाओं के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए गर्ल्स कॉलेज बड़ा देने जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय केंद्र बनेगा। सेक्टर 23 बिजली बोर्ड के साथ में जो पावर हाउस है वहाँ पर बनना है। जो हमारी बहन बेटियाँ जो दूर जाती थी, 21 सेक्टर कोई 16 सेक्टर दूर जाती थी, यहीं हमारी बहन बेटियाँ पढ़ सकेंगी। तो ये बहुत बड़ी सौगात दी है हमारे। चलो, याद दिलाते रहना कहीं काम में डिले ना हो जाए, क्योंकि सौगात तो दी जाती है लेकिन काम में डिले हो जाता है। तो आप लोगों का काम है, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मंत्री मूलचंद शर्मा हो, कृष्णपाल गुर्जर हो या हमारे CM साहब हो, उनको बार बार रिमाइंड कराना कि ये काम भी कराया जाना है, क्योंकि बहुत सारे कामों में डिले हो जाती है तो पब्लिक नाराज़ हो जाती है कि भाई अनाउंसमेंट तो हो गई, काम तो हो नहीं रहा है। सही बात है कि नहीं, ये बताइए। नहीं, मैं कहीं हद तक आप थोड़ा बहुत सही कह रहे हो, क्योंकि हमारी जो ठेकेदार प्रक्रिया है या अधिकारियों की कहीं ना कहीं ढील होती है, लेकिन जितना हम देख रहे हैं अभी तक, अभी भी जो मैंने आपको बताया निरंतर रूप से पानी पहुंच गया है। कुछ लोग जैसे हमारे वार्ड में जल माफिया हैं, टैंकर माफिया हैं, इनका राज है, यानी कि इनको ख़त्म करने में हमें थोड़ा समय लग रहा है।
हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी लाइन को पिंच कर देते हैं। जैसे अभी हमने संजय कॉलोनी के लिए पूरी सेपरेट लाइन दी, शिव कॉलोनी को हमने सेपरेट लाइन दी, स्टैंडिया कॉलोनी को हमने बूस्टर से सेपरेट लाइन दी, सेक्टर 22 को लाइन दे रहे हैं। वो कहीं कोई टी जोड़ने का कार्य जानबूझ के कराते हैं कि इस क्षेत्र में पानी की असुविधा हो, जो टैंकर माफिया को काम चले। और इस तरीके से ही क्या कहते हैं, वो कुछ लोग हैं एक्टिव जिनको जल्दी ही उनमें या तो FIR कराई जाएंगी और उनका इस तरीके से काम तो करेंगे। ये वार्ड कहाँ से कहाँ तक है ये बताइए। हमारा वार्ड नंबर 4 हमारा वार्ड नंबर 4 पुराना क्षेत्र, जो अब नई वार्ड बंदी हुई थी उसमें वार्ड नंबर 4 में पूरी जनता कॉलोनी 16-24 मकान जनता कॉलोनी के, सारण थाने के साथ में राजीव कॉलोनी, ऑटोपिन स्लम एरिया, गायकवाड़ स्लम एरिया, सुभाष नगर, मछली मार्केट पूरी, स्टैंडा कॉलोनी पूरी, शिव कॉलोनी पूरी, सेक्टर 22 पूरा, सेक्टर 23 पूरा, सेक्टर 23 से पूरा, गली नंबर 1 से 12, 42 नंबर से 87 नंबर तक और शहीद नगर का एरिया वार्ड नंबर 4 के क्षेत्र में। चलो पूरे वार्ड की जानकारी, और हम यही चाहते थे जो भी उम्मीदवार हैं उनको कम से कम वार्ड की जानकारी होनी चाहिए और क्या क्या काम हुए हैं और क्या काम कराए जाने हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यही नेता आगे जाकर बड़े नेता भी बन सकते हैं, कोई विधायक बन सकता है, कोई और आगे पहुंच सकता है। शुरुआत पार्षद से होती है। भाई साहब पार्षद की तैयारी कर रहे हैं वार्ड नंबर 4 से। आपको इनके विचार कैसे लगे, इनके काम कैसे लगे, इनका जुनून कैसा लगा, और इन्होंने जो कुछ सपना देखा अपने वार्ड के लिए? सर वार्ड के लिए मैंने आपको बताया ये महिला वार्ड है, महिला सशक्तिकरण के लिए हम चाहते हैं कि जनता अगर हमें मौका देती है, पार्टी हम पर विश्वास जताती है, तो इस पूरे वार्ड में CCTV कैमरे लगाने का कार्य करेंगे, जो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सकें और पूरा वार्ड सुरक्षित हो। जिस तरीके से कहते हैं कि नेता, हम तो नेता ही बोल लेते हैं जब प्रतिनिधि होता, हम तो भिखारी हैं, हमें जनता से भी भीख मांगनी है और अपने मंत्री जी से भी मांगना ही है। तो मांगने से ही हमें मिला है, जो कॉलेज मिला है, किसी न किसी के प्रयास रहे हैं, जो पानी आया है, एक एक गलियां बताई हैं कहाँ पानी। तो मंत्री, ये 24 साल पुराना बूस्टर मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोग कह भी रहे थे, बहुत से लोगों ने कहा भी कि भाई बूस्टर हमारे कार्यकाल में बना, तो ये 24 साल पुराना बूस्टर 1998 में मेयर हुआ करती थी अनिता गोस्वामी जी, उनके कार्यकाल के टाइम पे ये बना था। लेकिन 24 साल बाद यहाँ पर पानी आ पाया। पहले लोग कहते थे पानी आ ही नहीं सकता, पानी लाने का कार्य किया ये मंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी और केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर जी को। सबसे अच्छा काम यही होगा कि घर घर जल पहुँच जाए, क्योंकि जल अगर पहुंच जाएगा तो जनता आपको भी अच्छा आशीर्वाद देगी आने वाले चुनाव में। अगर पानी नहीं पहुंचा तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, हमने तो यही जनता के बीच में भी कहा है, जब सभी जगह जल पहुंच जाए तो ही हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने पहले प्रयास, ये आज से नहीं, मैं आज से नहीं कर रहा, पहले सेवा 2005 से मैं जनता के बीच में हूँ। पहले कभी दूसरों के लिए स्कूटियाँ चला रहा था, सबने देखा है, दूसरों के लिए कार्य कर रहा था। अब ऐसा महसूस हुआ है कि भाई हमें जिस तरीके से बोला जाता है कि हम, वैसे तो हम हरियाणा के हैं, डोमिसाइल सब हरियाणा है, हमारे जन्म कर्म, लेकिन हम दूसरे यानी बुलंदशहर यानी बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं। चलो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल देखिए कहीं भी आप रहें, अगर जनता की सेवा करेंगे तो जनता आशीर्वाद जरूर देगी। अगर आप लोग इसी तरह से सेवा करते रहेंगे तो हो सकता है आपको आशीर्वाद आने वाले चुनाव में मिले। तो ये थे ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, सेक्टर 22 में ऑफिस है और भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं ना, जिला उपाध्यक्ष है ना युवा मोर्चा के? जी, मैं जिला मोर्चा के हैं, काफ़ी मेहनती हैं। देखते हैं आने वाले चुनाव में जनता इन्हें किस प्रकार से आशीर्वाद देती है। और कुछ कहना सर? जी, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आज हमारी उपायुक्त जी से मुलाकात हुई थी, DC विक्रम सिंह जी से, माननीय कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी के भाई जी के साथ मेरा जाना हुआ, तो जिनकी भी कोई थोड़ी PPP उसमें कमियां आ गई हैं, राशन कार्ड में पहचान पत्र में कमियां आ गई हैं, राशन कार्ड कट गए हैं, वो यहाँ पर, और हम यानी कि CSC सेंटरों द्वारा भी, और हर जगह हमने कैंप लगा रखे हैं। जो मैंने एरिया बताया आपको, शहीद नगर हर संडे लगता है रविवार को, शिवाजी नगर में हर संडे को लगाते हैं, तो वहाँ पर भी लोग आके अपना सही करवा सकते हैं। ऑफिस में तो 24 घंटे यानी कि 12 घंटे यहाँ भी काम शुरू पूरा। हाँ, तो जितने भी लोग हैं सेक्टर 22 के वार्ड नंबर 4 के, अगर आपके परिवार पहचान पत्र में इनकम ज़्यादा दिखाई गई है, जिसकी वजह से राशन कार्ड कट गया है, रद्द हो गया या पेंशन वगैरह रुक गई है, तो भाई साहब से संपर्क करें। सेक्टर 22 में इनका ऑफिस है और काम करवा लें अपने, क्योंकि कैंप भी लग रहे हैं और ऑफिस में भी काम हो रहा है। और कुछ कहना? ठीक है ना सर? बाकी बढ़िया मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए, जनता आशीर्वाद जरूर देती है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।